गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से लखनऊ में इंद्रजीत कौर आंटी जी के घर पे दिनांक 17 फरवरी 2024 को गुरु जी का ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को गुरु जी ने ब्लेस किया। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग हर घर में हो, ऐसी अरदास गुरु जी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद करता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, भगवान हर जगह मौजूद हैं, गुरु हर जगह मौजूद हैं। सिर्फ हमें आंख बंद कर गुरु जी को ध्यान से देखना है। आप देखना, गुरु जी आपको जरूर मिलेंगे। जब हम ईश्वर की बात करते हुए, हमें अब पता होना चाहिए कि ईश्वर का कोई जन्म नहीं है। जन्म केवल शरीर के लिए है। एक शरीर जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है, लेकिन ईश्वर जन्म और मृत्यु से ऊपर है। उसकी न कोई शुरुआत है, न कोई मध्य है और न कोई अंत है। वह न तो जन्म लेता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। वह हर जगह आत्मा के रूप में मौजूद है। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जिसके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं है उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास नजर आता है, और विश्वास वहाँ है जहाँ श्रद्धा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर ले, वंदना कर ले, लख लख गुरु जी का शुक्राना कर ले। आप सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी का सत्संग सुन पा रहे हैं। सत्संग सुनना और सुनाना गुरु जी कहते हैं दोनों ब्लेसिंग है। तो आज आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलेगा, पूरा गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, निवेदन है इस सत्संग को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। आपसे हाथ जोड़कर बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग है। बहुत मुश्किल से ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, इसलिए सत्संग को अंत तक पूरा जरूर सुनिए। चलिए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं, जो सीमा कुमार आंटी हैं। आगे का सत्संग आपको सुनाने जा रही हैं, ध्यान से पूरा सुने। जय गुरु जी। जिसमें आपने लिखा एक्सट्रीमली ब्लेस्ड संगत, हर इंस्पिरेशनल वंडरफुल ब्लेस्ड ब्लिसफुल जर्नी। माय गॉड, इतने बड़े बड़े एक छोटे से इंसान को गुरुजी ने पहचान दे रहे कि आपने ऐसे लिख दिया और इतना प्यार दिलवा रहे हैं। और जहाँ ब्लिसफुल जर्नी बोलिए, ब्लिसफुल जर्नी हम सबकी है। वी आर ऑल ब्लेस्ड क्योंकि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं। वाई वी आर ब्लेस्ड? बिकॉज ईश्वर का द्वार है जहाँ हमको ऐसा गुरु मिला है, वो साक्षात रब। तो वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ थामा। और एक और मैं बात बोलूंगी, बड़ी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी में ही पढ़ी थी, कि जब ईश्वर का स्मरण मिलकर करते संगत, तो हम संगत के बीच प्यार और मधुरता की कमी नहीं होती। तभी आपने इतने बड़े वर्ड्स मेरे लिए बोले। और उसमें ये लिखा है कि जिनको यहाँ प्यार मिलता है उनको ऊपर भी जाके प्यार मिलता है। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी हम सब में प्यार जनरेट कर रहे हैं, तो होपफुली हम वहां भी उनके साथ प्यार ही बांटेंगे सबके साथ। तो अब देखिए, गुरु जी के साथ में एग्जैक्टली 5 years बैक जुड़ी थी, जो हमारी परसों मंडे को वी आर सेलिब्रेटिंग दैट डे। क्योंकि उस दिन जिस दिन वो कहते हैं ना, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जो तेरे द्वारे आया। तो हम लोग मंडे को हमारे बहुत सेलिब्रेशन करेंगे, हम लोग जो संगत जहाँ से हम जुड़े थे। तो एक साल के दिस इज इन 2019 एंड till the COVID came, Guruji gave me so many experiences of सचखंड, और आपके किसी और रूप में आए, बहुत pilgrimages कराई। फिर मेरे बहुत जो आसपास मेरा स्टाफ था, किसी के पैसे उन्होंने हुंडी में दिए, बहुत बहुत चीजें करके दिखाई, लंगर की महिमा सिखाई। और जो मैं सोचती थी संगत जी, वो within 5-10 minutes I used to get the answer. तो मुझे I was very confused कि ये कहाँ मैं, ये कौन है, ये
पर कोई बुद्धि नहीं थी, कोई कॉन्शियसनेस, कोई सोल का नहीं पता था। कभी ऐसा हमने कोई नजारा ऐसे कभी गुरु को कभी हमने देखा नहीं था, ऐसा कभी सुना नहीं था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और हमें इसको चमत्कार को, मिरेकल को नमस्कार करती रहेगी। पर असली टाइम जब आया कोविड का, और कोविड में जब ये बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म, तब ये 3 संगत ने खोला था और मैं फर्स्ट डे से जुड़ी थी। संगत जी वहां पे 50 लोग सिर्फ होते थे और रात के 2:30 3 बजे तक सत्संग चलते थे। और तब मैंने सुनना शुरू करा और गुरुजी को जानना शुरू किया। और जब वो लोग अपने सत्संग सुनाते थे तो आई यूज्ड टू फील कि ये तो मेरे साथ भी हुआ इस 1 साल के पीरियड में। और बहुत कुछ बहुत गूज़बम्प्स मिलते थे कि ये क्या क्या हमको सुनने को मिल रहा है। और फिर मैंने ये सीखना शुरू किया कि गुरुजी की टीचिंग्स जो हैं वो बहुत सिंपल है, बट उनके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है अगर आप उनको समझो। और फिर मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और गुरुजी की टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और आई फील कि जैसे गुरुजी कहते थे कि अपना एंटीना को करो, और मैं उनकी हर टीचिंग को मैंने फॉलो करके और अपना मार्ग आगे बढ़ाया। तो दिस इज आई फील कि ये गुरुजी का ग्रेस है कि वो मुझे इतने सत्संग उन्होंने फिर देने शुरू करे, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देम। मैं उनकी बारीकी निकालने लगी। आप देखिए सत्संगों में आई फील वो सबको देते हैं, और पर हमको उनकी उसकी बारीकी को निकालना और ये समझना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। आप सबके सत्संग सुनिए, पर आप वो करिए जो आपको गुरुजी की डायरेक्शन मिलती है। सुनिए आप सबका, सीखिए सबसे, बट करिए वो जो आपके मन की आवाज बोलती है, जो आपको गुरुजी से डायरेक्शन मिलती है। दिस इज व्हाट आई डिड। अब देखिए जो गुरुजी की इतनी लर्निंग्स है। फर्स्टली, व्हाई डू वी नीड अ गुरु? अब देखिए इतना बड़ा श्लोक पढ़ा जाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म। कैसे पार ब्रह्म है? हाउ इज ही ईश्वर? गुरु, इतनी गुरु की महिमा कबीर जी ने और कितने कितने बड़े भक्तों ने बोली है। आज मुझे उसका मीनिंग समझ आया। व्हाई वी नीड अ गुरु? गुरु हमें किस लिए चाहिए? गुरु हमको इसलिए चाहिए कि हम लोग वी आर ऑल इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जब हमारी लाइफ में आते हैं, हमारा अहंकार को निकालने लग जाते हैं। जो गुरुजी कहते थे मेरी ईगो सबसे बड़ी टीचिंग है। जैसे हमारा अहंकार निकलता जाता है तो ईश्वर हमारे अंदर आता है। ये मैंने सीखा। और जब आपके नए अहंकार कम पैदा होते हैं। और तीसरी ये बात है कि जब आप गुरु से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी होने लगता है होता है, आप ये कहते हो ये गुरुजी की कृपा है। और यही देखिए हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, हम कहते हैं ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। सो दिस इज व्हाई आई फील गुरु इज वेरी एसेंशियल। और देखिए हमारा गुरु तो आर गुरु इज नॉट मॉर्टल गुरु। वो तो हमें कौन गुरु मिला है? हमें महाशिव मिले हैं। और देखिए ऑटोबायोग्राफी में, उसमें पुस्तक में लिखा है कि जब गुरु ने आपका हाथ थामना है, इवन इफ यू आर एट द एंड ऑफ द अर्थ, ही विल कम एंड होल्ड योर हैंड। वो आपको he will he will hold your hand. And another thing, the autobiography में the guru says कि there are so many gurus, बहुत गुरुज होते हैं। how to choose the right guru? कहते हैं आपको, आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए। एक चींटी जो होती है, एक छोटी सी चींटी, it is the smallest insect, वो मिट्टी में से चीनी निकाल लेती है। इट इज सो वाइज। तो आप क्यों नहीं राइट गुरु चुन सकते? इसको आगे फैलाओ। और यही बुक में लिखा गया है कि आप सीखते हैं, आप आगे फैलाइए। दिस इज माई टेक ऑन इट। नन ऑफ माई ब्लेसिंग्स इज प्राइवेट फॉर मी। और जितनी मैं ब्लेसिंग्स को शेयर करती हूँ उतने मेरे गुरुजी सत्संग को बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि हर मेरा सत्संग बढ़ता है, क्योंकि जो मुझे गुरुजी, छोटी सी बड़ी बात भी जो मेरे साथ होती है, आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि हम किस द्वार पे पहुंचे। और एक और मेरी आपसे है कि जब हम कोई भी सत्संग करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हम ये सोचते थे, हम गुरु के बारे में यहाँ आए तो हमें कुछ नहीं सोचना है। हमें सिर्फ शुक्राना करना है कि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं। उस घड़ी का शुक्राना करना है। और जो मेरी सोच थी, अगर आज मैं उसको सोचूं तो मेरे से बड़ा कोई शर्मसार नहीं होगा। तो ये मेरे विद माय एज आई हैव लर्न्ड कि आई वेस्टेड सो मच टाइम।
बिकॉज क्योंकि सोच आंखों में पड़ता था, नहीं तो हम दिल्ली में रहते थे, मैं कब के गुरुजी से जुड़ सकती थी। और एक बार मैंने 31 मई को 2022 में बहुत प्लेटफॉर्म्स पे पुरानी संगत के सत्संग हुए, तो मुझे रोना आया और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं साउथ दिल्ली में आपके घर के आसपास रहती हूँ, दिल्ली में घूमती थी, आप मुझे क्यों नहीं, मैं आपको क्यों नहीं मिली। तो संगत जी उन्होंने मेरी एक जोत की दिए की दीवार में ब्यूटीफुल दर्शन अपने शिवा के रूप में दिए। आई विल शेयर विद यू सो व्हाट ही मेंट कि मैं हमेशा सबके साथ हूँ। अब आप ये सोचिए कि जब गुरुजी पुरानी संगत के साथ थे, उनको उन्होंने जो वचन बोले, उनको जो बोला, जो हम आजकल सुनते हैं, अब देखिए हम नई संगत है, हमको वो कैसे मैसेज पहुंचाएंगे? हाउ विल ही कम्युनिकेट विद अस? इट इज थ्रू सत्संग्स। सेकेंडली, बहुत लोगों को आवाज आती है, बहुत लोगों को टेलीपैथी आती है, बहुत लोगों को टाइप मैसेजेस आते हैं। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स. He has sent messages for me. He has talked about me to some sangat. और ये मेरे पास सब सत्संग हैं जो I might share today. What does it prove? That he is consciousness. He is residing in all of us. वो पूरे ब्रह्मांड में है। और यही ये किताब कहती है कि ये जो ईश्वर है, ये हमारे चेतना है, हमारे अंदर है। और यही गुरु नानक जी ने बोला अपनी उनकी जो आरती में भी उन्होंने यही बोला है कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ आईज येट यू हैव नो आई, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फीट, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ नोज येट यू हैव नन। उसमें आप देखिए एक आरती में लाइन है, सहस तब नैन नन नैन है तो ही, सहस मूर्त नन्ना एक तो ही। मतलब आपकी इतनी मूर्तें हैं फिर भी आपकी मूर्त नहीं है। और यही आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में उन्होंने ये निर्वाणा षटकम लिखा था, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि मेरी कोई आंख नहीं है, मेरा कोई माइंड नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं चिदानंद रूपा शिवो हूँ। तो आप ये समझिए कि गुरु जी इज रिसाइडिंग इन अस। और यही गुरु नानक जी ने भी जपजी साहब में बोला, एक माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। मतलब इवन द डिवाइन मदर इज कॉन्शियसनेस। तो गुरु जी इज रिसाइडिंग इन ऑल ऑफ अस। और एक देखिए, जो मैंने ऑटोबायोग्राफी के 22 एपिसोड्स कर रहे हैं, आई एम लिविंग एंड ब्रीदिंग दैट बुक बिकॉज आप गुरु जी को जो भी आपके अंदर जिज्ञासा है वो ये किताब आपको बताएगी अलॉन्ग विद द सत्संग। और देखिए उनमें उन्होंने एक बोला है कि गुरु इतनी कृपा करता है आपको, कैसे आपकी जान बख्शता है, कैसे आपके कर्म लेता है। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, कहते कितनी बार तो होता है वो करके चला जाता है, कहते अपनी जगह बदलता है, आपको नॉन लिविंग थिंग से आपको बचाता है, आपको उससे आपके कर्म काटते हैं। और जब अपने ऊपर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनके हमारे बहुत कर्म खराब है। और एक बात उन्होंने और बोली कि बीमारी कैसे ठीक करते हैं अपने ऊपर लेने के अलावा, कहते हैं हमारी सबकी सूक्ष्म बॉडीज ऊपर है एस्ट्रल वर्ल्ड पे, जहाँ पे गुरु हमको ठीक करते हैं। आप देखिए कितने मैंने देखे सत्संग, अभी भी मेरे एक संगत मिली जिसको गुरु जी ने कैंसर ठीक कर है, सिर्फ एक सचखंड का प्रसाद देके मैं हमसे दिलवाया। कैसे ठीक कर सकते हैं गुरु जी यहाँ के धरती पे? ये सब उन्होंने, बिकॉज ही इज इन द यूनिवर्स, ही इज इन ऑल ऑफ अस एंड दैट इज हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो हमको ये समझना है कि नई संगत को ये समझना है कि ये क्या है, ये हमारे अंदर है। तो इसीलिए इनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, प्यारी है पर डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपके अंदर कोई माइन्यूट गलत थॉट भी चल रही है, गुरु जी knows. So you are absolutely exposed to him, so you have to be so cautious. और जैसे जैसे ऐसे गुरु नानक जी ने बोला कि हमारे अंदर एक तराजू लग गया है, जो हम रोज करते हैं वो रोज उस तराजू पे तुलता है। कौन जाने गुण तेरे आज आपके चला था, उसमें एक लाइन है। So this is what Guruji teaches us. And another very beautiful few things which I have learned from him is I'll सत्संग वो बहुत देते हैं, सबको देते हैं, but what we have to learn, what गुरुजी किस लिए आए थे? सुख दुख हमारे साथ चलते रहेंगे, बट गुरुजी हमको सिखाने आए थे। अब क्या देखिए, जो मैंने उनसे सीखा वो मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी, उसके बाद मैं अपने 1-2 सत्संग लूंगी। देखिए क्या है, सबसे जो पहली बात है,
हमने ग्रेटिट्यूड सीखा। आज मुझे समझ आया ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है। वेयर द रोब ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपकी पूरी बॉडी में नस नस में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। क्यों? आज देखिए, अगर हम इतने आराम से रह रहे, डू आई डिजर्व दिस? व्हाट हैव आई डन? तो ये किसका ग्रेटिट्यूड है? ये ईश्वर का ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि कितने लोग जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, तो उसका ग्रेटिट्यूड करना है। दूसरा जो उन्होंने गुरुजी ने गुरुबानी से जुड़ाया है, आई फील ये कलयुग में ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मार्ग है। और कहते हैं कि ये जो हम गुरुबानी से जुड़े हैं, वो क्यों गुरुजी ने हमसे जुड़ाया। देखिए, आई एम नॉट बॉर्न एज अ सिख, तो हम कभी भी इतना नहीं जुड़ते, कभी थोड़ा बहुत सुन लेते। नाउ व्हाई वी आर लिसनिंग 24/7 गुरुबानी एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये धुर की बानी है, ये इसमें ईश्वर की सिफत है, और इसको सुनने, बोलने, समझने से ये हमारी ईश्वर से तार जोड़ती है, और हमारे अंदर की आंख और कान खुलते हैं, और ये हमारे जागने का प्रोसेस है। और कहते हैं नानक जी ने गा गा कर बचपन से गा कर ईश्वर को पाया है। और कीर्तन, ये कहते हैं ना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, और उन्होंने जब ये गा कर, वो ही उनका जो संगीत था, उनका तब ध्यान मेडिटेशन हो गया। और वही देखिए हमारा हो रहा है, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम गुरुबानी। और दूसरा क्या है कि इट इज डायरेक्ट मेडिटेशन टू गॉड। और कहते हैं कि ये ग्रंथ साहिब में लिखा है कि ये क्या है, ये जवाहरत की पोटली है। कहते हैं आप इसका व्यापार करिए, इसको फैलाइए, डोंट लिमिट योरसेल्फ। पहले जो गुरुजी ने आपको ब्लेस शब्द दिए हैं, आप उनको ही सीखिए, दैट इज इनफ फॉर अस। और इनका व्यापार करिए कि जब आप सत्संग करेंगे, ये हम सब बानी से सीख रहे हैं। आप कहते हैं जब आप अपने गुरु का व्यापार करेंगे, सब पूछेंगे कि आपका गुरु कौन है। आप बोलिए हमारा गुरु कौन है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, गुरु नानक जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, और सब गुरु से कबीर, रविदास जी, सब हमारे गुरु है जिनसे हमने सीखा। ये बानी हमको सिखाती है, और इसको जैसे जैसे आप इसको करेंगे, आपका व्यवहार, ईमानदारी, प्रेम, जीवन सब बदलने लग जाएगा, सब बदलेगा। पहले हम क्या थे? व्हाट वाज आई वाज जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। अब देखिए, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साथ संगत। अब पहले हम किससे मिलते थे और आज हम किससे मिलते हैं? आप देखिए आज कितने लोग हैं, कितने सुनेंगे, हम कहाँ कहाँ बैठे हुए, कौन कौन सी कंट्रीज में बैठे हैं। कभी हम सोच सकते थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, सब जगह हम इंडिया में कहाँ लोगों से मिलेंगे। तो इसका बहुत बानी में भी साथ संगत को बोला गया है। और साथ संगत पाए नाम निधान, मतलब ये ट्रेजर मिलता है आपको। प्रभु बुझे नेड़ा, आपको ईश्वर के जलवे नजर आते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मैंने पढ़ा, साथ संगत सचखंड है। मतलब वाइल बीइंग अलाइव ऑन द अर्थ, आपको ईश्वर के नजर आता है साथ संगत में, बिकॉज वी आर ओनली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और रविदास जी कहते हैं जैसे साथ संगत रहिए जैसे मधु मक्खीरा। आप एक दूसरे को एलिवेट करिए, ना कि किसी से आप जेलसी करिए। आप एक दूसरे को मिल के उठाइए और सबके सत्संग सुनिए और सबको सबसे सीखिए। ये गुरुजी का मैसेज है। और यही ऑटोबायोग्राफी में बोला गया है कि आप मधुमक्खी के छत्ते बनिए, और तभी गुरु आपको शायद दिखाते हैं वो ये दिस इज व्हाट इज इंडिकेशन इज। उसके बाद द अनदर लर्निंग आई लर्नड वाज टू गेट रिड ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप देखिए जब हम मन मुक्त थे, जब हमारे गुरु की तरफ हमारी नजर नहीं थी, तो हमारे अंदर क्या था? ये सब था। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमको लूट रहे थे। हमारे अंदर सब लूट रहा था। हमारी सोल वाज नॉट एबल टू सर्वाइव। एंड जैसे हम गुरुमुख हुए हैं, तो हमारी सोल में हमको समझ आने लगी। सो ये बहुत है। इसको आप अहंकार को एक ओंकार में कन्वर्ट करिए, दया में, सत्य में, आप ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करिए। इन सब चीजों को देना सीखिए। किसी को आप दे नहीं सकते तो सिर्फ सुन सकते हैं, उनको प्यार दीजिए। किसी तरह से भी किसी की मदद करिए। तो ये गुरुजी ने सिखाया। Another thing which I learned was connect with your soul. Earlier I didn't know what is soul. Soul is eternal, bright.
उसकी जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। तो ये सोल की एंडलेस जर्नी है। तो हमें अपने गुरु को सोल से कनेक्ट करना है। और सबसे बड़ा एक जो मैंने सीखा, हुक्म में रहना, ये बहुत टफ है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत दुख आते हैं पर हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हुक्म में रहना ये बहुत बहुत मुश्किल है, बट वाणी क्या कहती है कि सुख भी उसी का दिया हुआ है, दुख भी उसी का दिया हुआ है। और अगर हम ये समझ गए तो दोनों में फर्क नहीं लगेगा हमको, और हम दुख में किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे और सुख में अपनी सफलता नहीं मानेंगे। देखिए, अगर हम बहुत सुखी होते हैं, इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल, वी थिंक वी आर डूइंग इट। नो, इट इज गॉड्स कृपा की जो हम आज सफल हैं, और दुख भी उन्हीं का दिया हुआ है। ये हमारे कर्मों की वो है जो हमको झेलना है। और गुरुजी तो हमारे कितने कर्म ले लिए, इट्स जस्ट 20% वी आर बेयर। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग आई लर्न। और कहते हैं जैसे जैसे आपका अहंकार कम होएगा तो आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, आपकी यू विल गेट इंटेंसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग्स। आप लोगों का दर्द समझने लग जाएंगे। देखिए, पहले किसी को दर्द होता था, हम लोग गॉसिप करते थे। आज आपको हर एक का दर्द समझ आता है, एंड कि व्हाट अदर्स आर गोइंग थ्रू। सो ये कैसे आता है? क्योंकि हमारा आवर सोल इज गेटिंग क्लेंस्ड, वी आर एबल टू एब्जॉर्ब दीज थिंग्स। और एक जैसे कहते हैं कि जब आप अहंकार निकालना शुरू करते हैं तो आपको परमात्मा हर एक में नजर आने लग जाता है, कण कण में, सृष्टि में नजर आने लग जाता है। और अपने मन और हृदय को, कहते हैं, आप दोनों को सिंथेसाइज करिए और फिर आपको ईश्वर के अंदर आने का मार्ग है। मतलब आप सिर्फ बुद्धि लगाएंगे तो आप लॉजिक में ढूंढते रह जाएंगे कि गुरुजी इतना आपको मिराकल्स दिखाते हैं, ये कैसे हो सकता है। और मन को, अगर दिल को सिर्फ यूज करेंगे तो उसमें आप कुछ उनके लिए गा लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट आप जब दोनों करेंगे तो then you will know what Guruji is. This is what I have understood, कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो गुरुजी अपने हमको समझाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक और सीखा मैंने कि जो हम लोग को, हमारे अंदर फियर्स है, बहुत फियर्स है, मेरे अंदर भी बहुत फियर्स हैं। सो मेनी इनसिक्योरिटीज, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ कि हमारी वेल चली जाएगी, फियर कि कोई हमारे से ये ले लेगा, छीन लेगा। वी हैव सो मेनी फियर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। उनकी हैप्पीनेस के इतने हमें फियर्स रहते हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑल दीज फियर्स, बट इससे इसकी आप जब ईश्वर आपके अंदर आएगा तो आप अपने इन भय को निकालने हम लग जाते हैं, निकालने की कोशिश करें, बिकॉज गॉड इज लविंग। वी डू नॉट हैव टू फियर गॉड, एंड ही इज फॉरएवर लविंग। He will take care of us. He will take care of everything. And हम इस द्वार पे पहुंचे हैं जहां पर गुरुजी हमारा संभालेंगे। वो कहते हैं ना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें किसी बात की नहीं है। जे तो मेरे वल है तो क्या मुझे। So this is very serious talk. So आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सत्संग मैंने ये पहले भी सुनाती हूँ, जो मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बार मैं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे को हर टाइम नया मीनिंग समझ आता है। और ये किसका है? ये कॉन्शियसनेस के ऊपर है। अब आप देखिए कि मेरे 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा बात हुई, somebody said something and I felt very bad. तो गुरुजी ने उस दिन सुबह मेरे को 3 बार इंडिकेशन दी कि मुझे बात नहीं करनी, और ये बड़ी प्यारी और क्लियर इंडिकेशंस थी। आई वोंट गो इनटू डिटेल, मैंने पहले भी इसमें कहीं शेयर किया है। अब आप देखिए कि ये जो 3 उन्होंने मुझे इंडिकेट करी, स्टिल आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये आपको गुरुजी के मैसेज लेने हैं। अब आप देखिए, और उस दिन मैंने एक शब्द सीखा था, जिसनो तू रखवाला मारे तिसे कौन, जिसनो तेरी नदर नौन नित भुजिए। अब आप ये देखिए, मुझे शब्द इतना पसंद आया कि इसमें बोलते हैं कि लेखा छोड़ अलेखे छूटे, आपके लेखे नहीं पूछे जाएंगे। और आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड कि नौनित का क्या मीनिंग होता है। देन आई लर्न द मीनिंग ऑफ नौनित, कि ईश्वर के 9 खजाने होते हैं, जिसमें आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐश्वर्य, आपके जो एजुकेशन है, मकान, अच्छा परिवार, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं वो होते हैं आपकी ह्यूमिलिटी, कंटेंटमेंट, ब्रदरहुड, सेवा, सिमरन। सो आई लर्न दैट। अब आप देखिए, अब आई विल टेल यू हाउ इज कॉन्शियसनेस।
अब इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई नहीं, गुरुजी ने जो ये मुझे दिया। देखिए, आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई सिस्टर इन द कार एंड गोइंग टू गुड़गांव टू अ सत्संग। सो ये जो संगत है, जिसके घर से मैं जुड़ी थी, उनके घर में बहुत ब्लेसिंग्स है उसको गुरुजी की। शी इज अ यंग गर्ल, उसे गुरुजी बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, और उसको मेरे बारे में, जो मैंने क्लोज रूम में किसी से बात करी है अबाउट समथिंग, ऑफ कोर्स नॉट प्राइवेट, एंड शी टोल्ड मी दैट कि what I had talked few years back, and she rings me up at 3:30 in the afternoon, and while I was traveling in the car, and she tells me कि आंटी, गुरुजी कह रहे हैं कि आप मधु दे नाल गड्डी विच गुड़गांव जा रहे हो, और आप बोल रहे हो children, grandchildren, nonith, 9 treasure. And then she said that auntie, 9 treasure, you know, he was speaking in Punjabi because वो English का word था। कहती है auntie, 9 treasure, 9 treasure कह रहे हैं। What is 9 treasure? Sangat ji, I got goosebumps at that time. Imagine I'm sitting in the car. She's at least 25 kilometers away. She does not know where I'm going. She doesn't know my sister. And she said exactly these 4 words. I was telling my sister, explaining these shabads, the meaning of this shabad. And then she said, Auntie, Guruji कह रहे हैं व्याख्या करती पड़ी। अब आप देखिए संगत जी, इसके पीछे कितने बड़े मैसेजेस निकले। सबसे बड़ा मैसेज है, देखिए कितनी नेगेटिविटी से ये सत्संग शुरू हुआ। अगर मैं ये बोलकर फाइट करके इस बात को मैं करती तो ये कहा जाता है, इट वुड हैव बॉम्बार्डेड। सेकेंडली, नेगेटिव से ये क्या बना, ये स्पिरिचुअल सत्संग बना, और कितना अब मैं स्प्रेड कर रही कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। और एक जो सेकंड मीनिंग निकला कि गुरुजी ने मेरे को फॉरगिवनेस सिखाई। तीसरा, गुरु आपको 3 दफा बोलते हैं, और ये मैंने बहुत पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी आपको 3 दफा बोलते थे, आफ्टर यू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। और गुरुजी ने मेरे प्यार की वजह से मुझे 4थी बार खुद आके उसके माउथ के तरह बोला। आप देखिए, ही इज नॉट इन बॉडी फॉर्म, हाउ विल ही टेल अस? आप खुद सोचिए, है ना। और इंस्टेंटली बताया, दिस इज इंस्टेंटली। और फिर माई सिस्टर यूज्ड टू से, whether he knows me, what does it prove? That he knows every one of us, including those who are not connected to him. Even that he gave me one practical satsang about my husband. So he knows everyone, even if they are not connected, because वो तो consciousness है, वो ईश्वर है, वो सबका पता है। और because we are the chosen ones, we are connected to him. ये हमारे लिए जरूरी था कि हम उनके द्वार पे आए। उसके बाद एक और मैसेज निकला कि मेरे को डाउट नहीं था, बट आई यूज्ड टू वंडर कि उसको कैसे बोलते हैं। सो ही प्रूव दैट। और संगत जी, उसके बाद देखिए, आप विश्वास करिए, जो बोलता है, जिसको मैसेजेस आते हैं, बट यू यूज योर ब्रेन, कि कोई आपका मिस यूज ना करे। कोई आपको कहे कि आंटी, मेरे को गुरुजी ने ये मैसेज भेजा, आप ये करिए, वो आप अपना दिमाग लगाइए, उस बंदे की आप जेन्युइनिटी देखिए। और मेरे हिसाब से इस द्वार पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई झूठ बोले। वेरी रेयरली पीपल विल डू इट, वेरी रेयरली। सो दैट अगेन यू हैव टू बी वाइज टू चूज दैट, एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। फिर उन्होंने कहा व्याख्या करती पई है, व्याख्या करती है, क्योंकि मुझे सब उस दिनों में 2 साल पहले एक मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में उन्होंने, आंटी ने मुझे व्याख्या, आंटी का वो दिया था। तो देखिए कैसे गुरुजी ने वैलिडेट करा। और फिर जो ये मैंने लाइन बोली थी, जिसनु तू रखवाला मारे तिसे कौन। संगत जी, ये 2 साल हो गए, ये बात मेरे लाइफ में चल रही है। गुरुजी हैज सेव्ड माय लाइफ umpteen times। और वो कैसे सेव कर रहे हैं? पेन्स दे रहे हैं मुझे, थोड़ी बहुत पेन्स दे रहे हैं, इमोशनल पेन्स दी, फिजिकल पेन्स दी इस 2 साल में। पर कुछ ऐसी पेन्स हैं जो किसी और को दी है उन्होंने, किसी और को करके। मुझे कभी नॉन लिविंग थिंग से करंट दिया, कि कभी किसी को कुछ छोटे छोटे मुझे उपाय करके उन्होंने मुझे, किसी को मैसेज करके उपाय कराए। अब मैं जो लेटेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ अभी ये 1 महीने के अंदर हुआ है, जो गुरुजी ने किसी को मेरे नाम के मैसेजेस भेज के मुझसे कुछ काम कराए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ, ये भी नवंबर की बात है।
मेरे घर में एक छोटा सा सत्संग था, एक संगत है, उसको गुरुजी पूरी आवाज उसको भी आती है। सो शी टेल्स मी कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझे एक ब्लेसिंग दे दो। तो संगत जी, मैं 2 दिन पहले बनारस से आई थी, तो हमको होटल में एक हार मिला था, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड स्टोन्स उन्होंने गंगा की मिट्टी से बनाए हुए थे। तो मैंने उसको वो पहना दिया। आप देखिए, वो जैसी घर गई, उसको तेज बुखार और उसके सर में दर्द। गुरुजी ने कहा यू हैव टू बेयर इट, एंड एट नाइट ही शोड समथिंग अबाउट मी, एंड इन द मॉर्निंग्स ही सेड यू हैव टू बेयर इट, एंड इन द आफ्टरनून शी वाज ऑल राइट। और उसी दिन मुझे एक संगत ने बोला कि गुरुजी ने आपके लिए एक शब्द भेजा है, तू मेरा राखा सपने थाई। और देखिए, मैं बनारस से आई थी। बनारस इज मोक्ष की धरती, जो आपको काल भैरव के मैंने उस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने दर्शन किए, और उससे पिछले साल भी मैं गई थी, तब भी मैंने दर्शन किए, और दोनों टाइम बनारस में मैं गिरी और वहां पे मुझे बचाया गया है। और आप काल भैरव के मंदिर में जाइए, पीछे पूरे मोर पंख लगे होते हैं, और मोर क्या व्हाट मोर इंडिकेट्स टाइम। वो लाइफ को बोधक है, लाइफ का बोधक है, बिकॉज ही इज मेंशन्ड टू इन स्क्रिप्चर्स। आप देखिए कैसे आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, मुझे एक मैसेज आता है। एक दिन क्या होता है, ये अभी की बात है, आप देखिए ये टेलीपैथी के कैसे आप हाउ ही कम्स अक्रॉस टू यू। एक दिन क्या हुआ, ये भी 10-15 दिन पुरानी बात है। आई लाइक टू कलेक्ट लाइट्स एंड कैंडल्स फॉर गुरुजी's दरबार। तो मेरे को जहां से मैं लेती हूँ उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ 50% सेल है। सो आई सेलेक्टेड 2 फ्लावर वॉसेस गुरुजी के चोले के मैचिंग के साथ। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आई सेलेक्टेड कि आप इसको मेरे लिए ऑर्डर कर दो। तो ही सेड कि आई डू इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। सो आफ्टर दैट आई फॉरगॉट। आप देखिए संगत जी, 15 मिनट के अंदर मुझे एक संगत का फोन आता है, जिसका पास मैंने उसका नंबर नहीं फीड किया, बट आई नो हिम, आई हैव हिज वाइफ एंड डॉटर्स नंबर। तो ही सेज, जय गुरुजी आंटी, मैं ये सो एंड सो स्पीकिंग, और गुरुजी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। दैट वाज देन ही सेज कि गुरुजी कह रहे हैं कि 2 फ्लावर वॉसेस जहां से मैं जुड़ी हूँ, उसको वो हमारी जहां मैं कॉलोनी में रहती हूँ, उसका वो मंदिर कहते हैं उसको बोलो 2 फ्लावर वॉसेस उस दरबार में रखे। संगत जी, 15 मिनट पहले मैंने ऑर्डर करा है। आप देखिए गुरुजी how he proves himself कि his consciousness। मैंने तो किसी को भी नहीं बोला कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ। आप देखिए, मैं लेके आई, फिर मैंने, और गुरुजी ने मुझे 50% डिस्काउंट में नहीं लेने दिया, क्योंकि वो आपसे खर्चा के आपके कश काटते हैं। आप देखिए, मैंने ऑनलाइन 2 बार ऑर्डर किया, मेरा OTP नहीं आया। आई वेंट टू द शॉप and there was no sale there. I selected and मैंने वहां पे फूल लिए और गुरुजी के वहां दरबार में रख के आई। आज उनका पर्सनल रूप है, उन्होंने वहां रखे हुए परमानेंट ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन के बाद उसका फिर मैसेज आया। अब जब उसका फोन आता है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। मुझे कहते हैं, आंटी आपको गुरुजी कह रहे हैं, टेल सीमा कुमार to give her selected suits to such and such person। ये उसी संगत को जिसके घर से मैं जुड़ी हूँ, और उसको गुरुजी ने बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ। जब मैं दुखी होती हूँ तो उन्होंने मैसेज भेजा कि उसको बोलो वो उसकी बेटी है। Since I don't have a daughter। आप देखिए यहाँ पे गुरुजी की लीला। मैंने सेलेक्टेड सूट्स निकाले, और उस लड़की को पता भी नहीं है कि उसके लिए मैसेज आया है, उस बच्चे के लिए। आई टुक आउट few of my selected suits। अब आप देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंड वर्क करता है, बिकॉज हम अपने आप को, आई सेलेक्टेड माई गुड सूट्स बट नॉट वेरी गुड सूट्स। अब ये भी देखने वाली बात है। फिर उसका फोन आता है कि आंटी गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, आपका ये पेट नेम है। उन्होंने मेरा पेट नेम लिया। माई पेट नेम इज किटी। सो आई सेड, कहता आंटी आपका नाम किटी है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कोई मेरा नाम नहीं जानता। तो कहता है कि मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं गुरुजी ने ये लिखा है। तो मैंने सोचा कि सुबह से आपके लिए 2 मैसेज आ गए, तो मैं पूछूं, आपसे पहले पूछूं, अगर आप नहीं मिलोगे, आप वो नहीं होगे, तो मुझे फिर इस नाम का किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो कहते हैं उन्होंने क्या बोला, वाई शी इज कंफ्यूज्ड। संगत जी, इतनी छोटी सी भी उनको बात पता थी कि मेरे माइंड में they were not my selected suits।
अब यहाँ देखिए, ये होता है कि थोड़ा सा आपके अंदर लोभ या जो भी आप सोच लो। अब मैंने उसके बाद क्या किया, 2 मेरे नए सूट पीसेस पड़े थे, वो मैंने बहुत वो डाले, एंड आई वेंट एंड केप्ट एट हर दरबार एंड शी डिडंट इवन नो अबाउट इट। अब देखिए परसों क्या होता है, परसों उसका फिर फोन आता है, आंटी गुरुजी इज सेइंग दैट टेल हर टू रिटर्न हर सूट्स, आई हैव ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम, आई हैव ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम। और देखिए 2 दिन पहले मैंने जपजी साहब की ये लाइन बोली थी, क्योंकि मैं जपजी साहब सीख रही हूँ, कर्मी आवे कपड़ा नतरी मोहतवार। आप कर्मी आवे कपड़ा मीन्स व्हाट, कि आपको ये कर्म से ये कपड़ा मतलब आपको शरीर मिलता है। कपड़ा, गुरु नानक जी सेज कपड़ा फॉर कवरिंग आवर सोल। सो गुरु जी ने मेरे कपड़े ले जाकर उसको ब्लेस करके मुझे वापस करवाए, टू गिव मी अ न्यू लाइफ। दिस इज व्हाट गुरु जी इज। एंड सो मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो ही सेव्ड माई लाइफ। ये जो मेरे अभी के 1 महीने के सत्संग, सो दिस इज व्हाट रिटन। एंड उसको ये इजाजत नहीं है कि वो उसको कहाँ से, मैंने उससे फिर पूछा भी नहीं आपको कौन बेचता है, कहाँ से आते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट माई डोमेन। जहां हमने क्वेश्चन करा, हमारी गुरु की कृपा चली जाएगी। एंड ही हैज टू, आफ्टर इन्फॉर्मिंग मी, ही हैज टू डिलीट द मैसेज। और जिन दिनों में कोविड चल रहा था, उसको गुरुजी ने बोला कि तू सफदरजंग के हॉस्पिटल में आईसीयू में चक्कर लगा के स्कूटर पे। And he went during COVID time, peak time, since he has a chemist business, so he could go. And आप मानेंगे नहीं, वो चक्कर लगा के आया तो गुरुजी ने बोला कि तेरी मैंने जान बख्शी, नहीं तो तू आईसीयू में। This is what our Guruji is. How he communicates through संगत, how he communicates. अब देखिए एक संगत है, वो लंगर की सेवा करती है, और I am associated with her. उसकी इतनी जबरदस्त सेवा है, वो हर महीने कहीं ना कहीं गुरुजी बताते हैं। तो एक बार उसको मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, डाउट नहीं हुआ कि how can she do it, every month she's traveling, and how Guruji tells her. आप देखिए थोड़े दिन पहले 1 or 2 months I didn't do any contribution, very small contribution I didn't do it. आप देखिए 3-4 दिन पहले मुझे एक सपना आता है कि मेरे घर में सत्संग होना है, और होने वाला था, और बहुत संगत आ रही है, और मैं इनको कह रही हूँ कि मैं तो आपको जानती नहीं, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था। फिर वो कहते हैं, वो लंगर कहते हैं, वो ना एक और खाए जा रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी कहीं बैठे हैं, वो रेस्टोरेंट टाइप का है, और कह रहे हैं वो जो सामने आंटी बैठी है, उनसे पैसे ले लो, हम नहीं देंगे, उनसे पैसे ले लो। और while I was narrating this satsang, I suddenly realized कि मैंने उसको डाउट करा, ये जो मेरे छोटी सी कंट्रीब्यूशन किसके पेट में जानी थी, वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में करके दिखाई। दिस इज व्हाट गुरुजी इज। सो हमको अपना दिमाग लगाना है कि ये सब संगत को कर रहे हैं। दैट इज हाउ ही इज कम्युनिकेटिंग विद ऑल ऑफ अस। तो ये मेरा बड़ा सीरियस सत्संग था। एक आई थिंक बहुत टाइम हो रहा है, तो now I'll do a very sweet और भी बहुत सीरियस सत्संग है। तो अब मैं एक छोटा बहुत प्यारा सा सत्संग आपको बताती हूँ। आफ्टर दिस सीरियसनेस, इसे मेरे को बचपन से आई वाज वेरी कीन टू सी स्नोफॉल। अब देखिए जो लोग अमेरिका वगैरह में रहते हैं उनके लिए इट्स नथिंग न्यू, and I travel a lot. I can go to Shimla or Missouri or anywhere to see the snowfall, but नहीं गए, और बहुत इच्छा थी मेरी snowfall देखने की। snowfall means in the real sense कि वो छोटे छोटे रुई गिर रही हो। स्नो गिरी हुई बहुत जगह देखी। अब आप देखिए ये 2022 में, अक्टूबर 2022 में मेरे हस्बैंड के ऑफिस का एक ट्रिप बनता है, जिसमें 2 to 70 ईयर के हम ग्रुप जाता है, जो फिनलैंड जाते हैं, इन अ प्लेस कॉल्ड लैपलैंड, जहाँ पे which is the city of Santa Claus, which is the city of reindeer, which is the city of वो जो हम Santa Claus के गाने गाते हैं, जहाँ पे आप Santa Claus को लेटर बॉक्स में विश देते हो। अब आप देखिए, I didn't even know where is Lapland, and I could have never gone alone. ये आप जा ही नहीं सकते, even if you have the means, unless
ये गुरु जी की लीला थी, क्योंकि गुरु कहते हैं कि जो तेरे मन में डिजायर्स होती हैं, ये ईश्वर की मर्जी होती है कि वो कब आपकी वो लेयर से निकाल के पूरा करेगा। और जब मैं वहां गई, आप देखिए संगत जी, अक्टूबर में we went and out of 52 people only 12 people reached that day. ये भी गुरु जी की देखिए लीला थी, because the whole staff cannot travel in the same flight. तो some were coming next day. अब हम रात को वहां पे रुके, तो वो इग्लू में देखिए जो ओपन रूम होता है, और वहां पर रुके, तो जैसे मैंने रूम नंबर देखा, इट वॉज 177. आई अंडरस्टूड कि गुरु जी की लीला है। और जब हम सुबह देखिए बिल्कुल क्लियर वेदर था, सुबह हम वहां पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड सडनली स्टार्टेड वो हो गई, स्नोफॉल शुरू हो गई, और इतनी स्नोफॉल हुई इन हाफ एन आवर कि वो पूरा का पूरा जो हमारा होटल फिनलैंड लैपलैंड पूरा स्नो से भर गया, पूरा स्नो से भर गया। ओनली 12 of us witnessed, and then I asked the hotel people, I said, does it snow around this time? So he said, no, normally it doesn't snow around 26th October, it snows around first week of November. So देखिए गुरुजी ने मुझे स्नोफॉल दिखाई। उसके बाद देखिए, और बहुत वहां पे ऐसे ऐसे सांता क्लॉज दिखाया, वहां के उसका विलेज दिखाया, जहां पर लेटर वहां मैंने पोस्ट करी, विश मांगी। और उसके बाद देखिए कैसे आपकी जान बख्शते हैं, दैट आई विल टेल यू। उसका गुरु जी की एक मैंने छोटा स्वरूप अपने पर्स में रखा हुआ था, एंड आई लेफ्ट माय पर्स इन द बस। तो जब मैं आई तो वो टोटो बैग था जिसका जिप नहीं होती है, तो देखा कि वो मेरी सीट के नीचे गुरु जी का स्वरूप गिरा हुआ, और कुछ नहीं गिरा हुआ है उसमें से, उसके साथ कुछ और भी पड़ा हुआ था। नथिंग हैड फॉलन डाउन एक्सेप्ट दी स्वरूप। सो मेरे मन में आया, मैंने कहा ये धड़ाम से कैसे गिर गया। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स आई सेड अपने मन में, कि ये धड़ाम से कैसे स्वरूप गिर गया। अब आप देखिए कि व्हाट हैपेंस दैट I had fallen down there in the snow, and so and my husband. So he asked me for an ointment. So I said, what happened? He says, मैं धड़म से गिर गया था, and nothing happened to him. And जो गुरु जी का स्वरूप गिरा, आप देखिए पूरा मेरे पर्स में कुछ चीज नहीं लिए, और वो नीचे सीट पे गिरा हुआ था, बिल्कुल सीट के अगली सीट के नीचे गिरा हुआ था। सो दिस इज व्हाट गुरुजी, हाउ ही कैन सेव हिज लाइफ। ओनली थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, मैं भी गिरी, वो भी गिरे वहां, क्योंकि स्नो में गिरते ही हैं, और गिरते अगर कुछ हो जाता तो कैसे होता। तो ये गुरुजी जब लेके जाते हैं, ये उनकी लीला है कि वो हमको ठीक ठाक वापस लाते हैं। So this is what Guruji is, and I think आंटी काफी टाइम हो गया, shall I end here? गुरुजी, तो वो उसका एक मैं 4 लाइनें बोलूंगी जो मैंने खास आगे लिखी और उसको समझने की कोशिश करी। वो कहते हैं ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मीन्स सरेंडर जिसने कर दिया वो पार हो गया। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो लेट्स ऑल ऑफ अस बी एम्ब्रेस्ड इन हिज लव। सब गुरु जी के प्रेम में रहिए और उनके चरण में रहिए। सो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। इसका क्या मतलब है कि असली प्रेम के समुद्र की धारा विपरीत दिशा में बहती है। जो उसमें उतरा वह डूब गया, और जो पूरी तरह से डूब गया वह पार हो गया। आप डूब के पार हो गए। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो आई वांटेड टू एंड विद दिस बिकॉज बहुत प्यारा प्ले था कि अमीर खुसरो ने इतना अपने गुरु के लिए गाया। फिर उनके गुरु ने कहा कि तू सिंपल लैंग्वेज में गा, तू पर्शियन में, तुर्की में गाता है, तू हिंदी में जो गा, जो सबको समझ आए। तो इतने 1100 साल, इतने सालों से आज हम अमीर खुसरो के गाने गाए जाते हैं जो हिंदी में। सो हिज मुर्शिद सेड कि तो ताकि सब तक पहुंचे। So auntie, I end here. There are many more satsangs, so we'll do some other time. And so thank you very much. जी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको लेके आए और इतने प्यारे सत्संग सुनाए, and the end was so beautiful. कैसे एस्ट्रल वर्ल्ड में ऊपर क्या होता है, हमारी सबकी सूक्ष्म बॉडीज ऊपर है। सो आप इसको, आई विल सेंड यू द लिंक्स। दिस इज माय
earnest, humble request to all of you to please listen and know what Guruji is. So thank you so much. Thank you for आपको थोड़ा कट करके मैंने ये बोला because just thought of it. पहले ना एक संगत ने ना मुझे एक फ्रेम भेजा हुआ था गोल्डन, मतलब काफी उसने आंटी ने बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी थी, बट एक खाली फ्रेम आया हुआ था। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं मंदिर साफ कर रही थी, तो मैंने बॉक्स निकाला, तो मैंने कहा गुरुजी ये फ्रेम आया हुआ है, बट इसके साथ का ना मुझे कोई नाग का स्वरूप नहीं आया, तो मैं गुरुजी क्या करूं? तो पता नहीं क्या हुआ, वो फ्रेम ना वहीं मंदिर में रह गया, ऐसे ही टेबल के ऊपर। तो मंडे को गुरुजी की और भी ब्लेसिंग आई है संगत जी, आप बिलीव करो, वो फ्रेम उस स्वरूप के अंदर बिल्कुल फिट आ गया, और वो गोल्डन ही स्वरूप है, पूरा बॉर्डर उसका चौड़ा गोल्डन है, और जो स्वरूप है वो भी येलो और गोल्डन है गुरुजी का। तो गुरुजी का लख लख अनंतम शुक्राना, कि जैसे गुरुजी कहते थे ना, मनु तो दीवार दे पीछे दा अगे दा सब पता है, तो गुरुजी को पता है हमारी ये ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग भिजवाने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज एक प्लेटफॉर्म पे ना एक सत्संग सुना था, वो छोटा सा मैं शेयर करती हूँ कि वो एक आंटी के बेटे का बर्थडे था, वो गुरुजी की ही ब्लेस संगत है, तो डेकोरेशन वाला नहीं आया। तो जैसे वो अपने पॉइंट पे पहुंचे ना, तो वहां पे देखा कि डेकोरेशन वाला नहीं है, ना कोई डेकोरेशन ना, और गेस्ट आने का भी आधा पौना घंटा रह गया था। तो इतने में वहां पे हॉल में उनको गुरु जी की कोई अंकल आते हैं, और उनके पास पूरी डेकोरेशन का सामान होता है, पूरा सामान होता है, और वो 45 मिनट्स में पूरा वो हॉल डेकोरेशन करते हैं। और आंटी कहती हैं, वो अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं तो अपने वैसे ही जा रहा था और मैं आपके इधर आ गया। तो कहती है देखो वो गुरुजी किस रूप में आके हमारा सारा डेकोरेशन कर गए। वो डेकोरेशन वाले भैया नहीं आए, बट गुरुजी आ गए, और वो उनके पास पूरा सामान था डेकोरेशन का। तो ऐसे गुरु को बल बल जाएं जो आप मुकुट हमें तारे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरु जी इतने प्यारे सत्संग सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कभी भी कोई भी बात होती है ना, तो गुरुजी लाज बचाने जरूर आते हैं संगतों की, ये तो देखा है। सलूट है गुरुजी आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। करके लाइव एम्पायर स्टेट मंदिर के अंदर से उन्होंने दर्शन करवाए। तो मतलब मैं कही ये भी देखो, इतने मतलब इससे बड़ी और दिन की शुरुआत क्या हो सकती है कि आपको लाइव गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। और हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे कर्म है जो मालिक ने हम लोग को अपने साथ जोड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वो हमें ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखे, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है अंकल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग इतना मतलब गुरु जी के सत्संग शेयर करते रहते हैं, हमारा खत्म ही नहीं होता। आपने किशोरी अंकल का सुना हुआ है आंटी? किसका अंकल? किशोरी अंकल का। हाँ जी किशोरी अंकल का भी सुना है। गुरु जी की जो शेर बनाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो गए माली अंकल, हो गए, कितने कितने ब्लेस्ड थे वो लोग सब। हाँ जी वो तो है ही, वो तो गुरु जी ने उनको चुन चुन के। हाँ जी हाँ जी, माली अंकल ने काम ही छोड़ दिया था गुरु जी के, जब गुरु जी की शेर बनाई थी, जब गुरु जी पत्थर के हो गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्राना मालिक ने कितना ब्लेस किया सबको, अपने सब रूप दिखाते हैं गुरु जी। हाँ जी ये तो है। देखो मनु साक्षात, देखो मनु मैं साक्षात राम बैगा। हाँ जी महाशिव है हमारे गुरु जी। हाँ जी हाँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। मेरी भाभी से पता लगा था कि एक गुरु जी हैं छतरपुर में, उनके यहाँ प्रसाद खाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्राइसिस हो आपकी खुद की, तो वहाँ का प्रसाद वो हॉस्पिटल लेके आए पापा के लिए,
और कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए उस समय जब पापा न्यू ईयर घर में मनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज थे और अलाउ नहीं कर रहे थे वो। लेकिन जब गुरुजी का प्रसाद छतरपुर से बड़े मंदिर से आया और उन्होंने वो खाया तो अगले दिन डॉक्टर्स ने फिर आके जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि यस ही कैन गो होम। सो 1 जनवरी 2019 मेरे पापा ने घर पे बिताई। फिर जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे 2018 में ही, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं आपका स्वरूप खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि कहते हैं कि आप खुद आते हैं, तो मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप मेरे पास कैसे आते हैं। तो जो भाभी जब प्रसाद लेके आई थी उससे पहले भी उन्होंने एक बार विजिट की, तो उस समय वो अपने घर से गुरुजी का लॉकेट खुद लेकर आई, क्योंकि वो मिलने आ रही थी, हमने उनसे मांगा नहीं था। तो वो खुद लेके आई, उन्होंने मुझे ही हाथ में पकड़ाया और कहा कि मेरा मन था आज जैसे ही घर से निकलने लगी तुम्हारे पास आने के लिए, तो सोचा गुरुजी का स्वरूप भी रख लेती हूँ, लॉकेट रख लेती हूँ पर्स में, दीप्ति को दे दूंगी। तो वो गुरुजी का पहला कनेक्शन जो मुझे बहुत बहुत टच कर गया, और उसके बाद शायद मैं कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल नहीं है जब गुरुजी को याद ना किया हो। बस गुरुपा, वो गुरुजी से गुरुपा बन गए हैं। मेरे पापा तो नहीं रहे 2021 के सेकेंड वेव में, ही लेफ्ट अस। लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी के चरणों में है वो, और गुरुजी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। घर में कई सारी चीजें थी जो नेगेटिविटी कहूंगी, नॉट द bad souls or something like that, but something which is not like घर में कुछ काम रुके हुए थे, हो नहीं रहे थे। लेकिन गुरुजी जब से इस घर में आए हैं तब से वो सारे एक एक काम गुरुजी, मुझे नहीं पता कैसे हो रहे हैं, बट वो अपने आप होते जा रहे हैं। गुरुजी के कुछ स्वरूप और आए हमारे घर में कोविड में ही, जो कि नितिन अंकल हैं, एक यूट्यूब पे वो भी सत्संग करते हैं। तो उन्होंने कुछ फॉर्म्स भरे कि आप जिसको चाहिए स्वरूप तो वो फॉर्म भर सकते हैं, बट ये कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि आपको स्वरूप मिलेगा ही मिलेगा। बट लकीली गुरुजी ने एक्सेप्ट किया और वो मेरे घर स्वरूप आया। हम बहुत खुश हुए। उसमें गुरुजी का पूरा वाइट चोले का स्वरूप, जिसमें वो सोफे पे बैठे हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर है और कोई उनके पैर दबा रहा है। वो वाला स्वरूप, चरण स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट। हम बहुत खुश हुए। फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को कहा ये कुछ भी फ्रेम नहीं है, मुझे इसको फ्रेम कराना है, लेकिन इसका स्थान आप ढूंढो मेरे घर में कि आप कहाँ विराजमान होना चाहते हैं। गुरुजी को बस इतना बोलने की देर, मैंने कभी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि मेरे सपने में आकर कोई मुझे बताएगा। गुरुजी ने मुझे वही सारे स्वरूप घर में, ड्राइंग रूम में कहाँ लगेंगे और कैसा वो रखा जाएगा, मुझे पूरा का पूरा लोकेशन दिखाया। आज 3 साल हो गए हैं उस स्थान में, और गुरुजी का स्वरूप, लाइट्स लगना वैसा, धीरे धीरे वो ऐसा ही बन गया जैसा मेरा टोटल सपने में आया था। सो ये बहुत, और गुरुजी अपने जब सपने में आते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी साक्षात आके बताते हैं। तो गुरुजी ने यहाँ के स्थान अपना खुद लिया। ये तो हुआ गुरुजी का आना। ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं। पापा के जाने के बाद हमने कुछ सत्संग घर में खुद ही करने शुरू किए। थोड़ी हेजिटेंट थे, थोड़े पापा के जाने के बाद अकेले हो गए थे मम्मी और मैं, तो सोचा कि घर में गुरुजी के साथ जोत जलाकर, फूल रखकर, घर में ही गमलों में जो फूल हमारे प्यारे प्यारे हिबिस्कस या रोज या कुछ भी उगता है तो वो हम गुरुजी के चरणों में रख देते हैं, और वहीं से सत्संग शुरू किया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरा सत्संग तो आप जोत जलाकर फूल के साथ 2 जने भी कर सकते हैं, वो भी सत्संग है। तो वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन आज ये मैं पहली बार सबके बीच में कर रही हूँ, तो थोड़ा मैं नर्वस भी होंगी। लेकिन जब वो हम सत्संग करते थे तो हम भोग लगा देते, जैसे हमने बनाया, गुरुजी बोलते थे जैसे जैसे हमने सुना वैसे ही करते थे। जल प्रसाद रखना, घर में
दाल सब्जी रोटी लंगर प्रसाद हो गया, कड़ा प्रसाद बना दिया थोड़ा सा, तो वो सब हमने शुरू, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, ऐसे हमने रखना शुरू किया। तो एक दिन हमने देखा कि जो प्रसाद से हमने जो ढका है, जैसे कटोरी है, वो कटोरी हमने ऊपर रखी है चाय के, उस कटोरी में वो 4 कटोरी ऐसी हैं जिसके ऊपर, जिसके पीछे लिखा हुआ है SHIV 007। हमने आज तक ये नोट नहीं किया था कि हमारे घर में हम 4 लोग हैं और 4 ही वो ऐसी बॉल्स हैं, ऐसे स्टील बाउल्स हैं जिसके पीछे SHIV शिव 007 लिखा है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, गुरुजी कहते हैं कुछ भी बाई चांस नहीं होता। तो हमारी जो हेल्थ इश्यूज ठीक हुए वो भी, ये मतलब अन्नपूर्णा माँ जो उनकी बेटी हैं, वो ही इस तरह आकर हमारे घर के हर चीज में विराजमान है। यानी किचन में भी अगर मैं बोलूं तो कोई खाना बनता है तो हम भी वो रोज लंगर प्रसाद खा रहे हैं। तो वो कटोरी में भी शिव 007 निकलना इज लाइक ग्रेट ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने दी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे ओम बहुत दिखता है या मुझे खुशबू आती है, मैं तो खुशबू के लिए वेट करती हूँ, बट हाँ ये गुरुजी की मर्जी है। हम कुछ भी मांगते नहीं है गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी हर मैसेज में हमें यही बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैं वही दूंगा। और मैं बिल्कुल सरेंडर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज इतने हुए हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन 4 हो गया था, और गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे बचाया है। आज मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर हेल्दी, एंड थैंक्स टू गुरुजी। शुक्राना 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 हर पल। और ये मेरी बची हुई जिंदगी मैंने सिर्फ गुरुजी के नाम कर दी है। तो बस गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। बस इतना ही, लेकिन और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे जो रोज कुछ ना कुछ होता है कि मेरी सिस्टर्स के साथ, मेरी मम्मा के साथ, तो फिर कभी शेयर करूंगी। लेकिन आज के लिए थैंक यू, शुक्राना। देख रहे हैं उनको भी दुख होता है जब ऐसा कुछ किसी के साथ बुरा हो, लेकिन वो भी जैसे है ना सृष्टि के नियम के साथ बंधे हुए। तो बस हम लोग बस ये ऐसी अरदास, इतनी अच्छी अरदास थी ना कि मतलब हाँ जी हाँ जी मतलब टचिंग अरदास की, मतलब हर हाँ को जी मतलब सुनने वाली, और बच्चे को मतलब जैसे पेरेंट्स को भी सच में उनको जो है स्ट्रेंथ दे बियर करने की, कि मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हाँ जी हाँ जी। काफी इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं उस समय ना, तो सबको ब्लेस करें। ये भी है। और आप अपने किसी भी प्यार करने वाले को या घर के परिवार में कोई भी सदस्य हो, किसी को भी मतलब लूज करना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो ये भी, बट ये भी एक रियलिटी एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है जिनको हमें कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। बट बाकी मेरी सिस्टर के बेटे के साथ भी ऐसे हुआ था, तो उसको भी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, तो मैंने गुरुजी से प्रे की थी। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालो। हाँ जी हाँ जी हाँ। रियली में वो भी थोड़ी पजल रहती थी। मैं कहती थी मैं कैसे समझाऊं, कैसे करूं। माँ को बहुत मानती थी, माता रानी को। वो बहुत बोलती थी, कहती मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से क्या गलती है, मगर उसने मतलब छोड़ा नहीं, माँ को भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से मतलब करती रही, बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा संभल रही है। 2 बेटियां दोनों USA में है, और पिता जो ऐसे चला गया, तो उसको बड़ा दुख होता है इस बात से ना। तो मतलब वही मेरे को सारे इंसिडेंट्स ना याद आ जाते हैं कि भगवान सबको, ईश्वर जो है सबको स्ट्रेंथ दें। ये सबसे बड़ी अरदास है कि ईश्वर उनको स्ट्रेंथ दे, इसको ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको बियर करने की। हाँ, हम लोगों के पास इन चीजों के लिए जवाब कभी भी नहीं मिलता, लेकिन बट हमें फिर बस यही एक्सेप्ट, वही है ना एक्सेप्टेंस। गुरुजी हम सबको एक्सेप्टेंस सिखा देते हैं कि बस स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ। हाँ, वो स्ट्रेंथ देने वाले भी, हाँ जी, देने वाले भी वो है, वो उनको पता है सब।
शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना आंटी, जय गुरु जी। सर्बत का भला करो मेरे मालिक, इस संसार में हम जितने भी जीव हैं, हम सबका आप कल्याण कीजिए, हम सबको भक्ति की राह दिखाइए। आपने जो रास्ता हमारे लिए चुना है, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम उस रास्ते पर चले और हमेशा आपकी माने, कभी आपसे मांगे ना, सिर्फ एक अरदास करें मेरे मालिक, हर पल हर सांस में शुक्राना कर सके, आप जिस हाल में रखो उसमें शुक्र कर सके और आपकी वडियाई गा सके। दिन रात इतनी हमारी जीवा को देना कि हम हर पल आपकी वडियाई गाए, आपका गुणगान करें, आपका शुक्राना करें मेरे मालिक, हर हाल में शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मालिक, आज बहुत लोग, सारी ही दुनिया किसी न किसी रूप से परेशान है, कोई फाइनेंशियली, कोई एजुकेशन से, कोई फिजिकली, कोई मेंटली, हम हर कोई किसी न किसी रूप से दुखी है मेरे मालिक। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे दुखों को हरिए, लेकिन हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि जो हमारे पास दुख आए हैं, जो हमारे हम लोगों को अपने कर्म काटने हैं, हम उन कर्मों को काट सके, सिर्फ इतनी शक्ति दीजिए मेरे मालिक, और हमारे सारे कर्मों का नाश करिए, जिससे कि हम अगले जन्म में सिर्फ आपके और आपके चरणों में रह सके, आपके चरणों में भक्ति का दान करें मेरे मालिक। हम लोग बहुत बहुत पापी हैं, सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए, जो बच्चे हैं उनको अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो आपकी जो दिखाया हुआ रास्ता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, बच्चों की भी अच्छे से चले, उन्हें भी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, भक्ति का ध्यान दे वो आपकी तरफ मेरे मालिक। हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, सिर्फ शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय। चाइल्डहुड फ्रेंड है और हमारा रिलेशन एक जैसे सिस्टर सोल्स होते हैं, क्योंकि पिछले कर्म ही होते हैं जो हम इस जन्म में मिलते हैं और हमारे कोई ना कोई रिश्ते बनते हैं, तो एज अ सिस्टर से भी ज्यादा है वो मेरे लिए। और आज मेरे पास वो मुझे हमेशा ये कहती है कि मैं तेरे गुरु पे विश्वास नहीं करती, मैं तेरा विश्वास देखकर तेरे गुरु पे विश्वास करती हूँ। ये उसकी हमेशा जब भी मिलते ही वर्ड्स होते हैं। उसका काफी टाइम से जॉब का चल रहा था, लेकिन वो टेम्परेरी में थी और वो परमानेंट नहीं हो पा रही थी और काफी डिस्टर्ब चल रही थी इन दिनों। तो अभी कल 3-4 दिन पहले उसका मेरे पास कॉल आया कि इमा मेरे लिए प्रेयर कर ले कि मेरा 7 तारीख को इंटरव्यू है और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं कॉलेज में, लेक्चरर की बहुत, आपको पता है कि कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, इतनी आसानी से परमानेंट नहीं हो सकती वो। तो उसने मुझे जब ये बोला कि मेरा 7 तारीख को अपॉइंटमेंट वहां पे इंटरव्यू है, तो मैंने उससे पहले ही कह दिया, मैंने देख लिया ना, तू सेलेक्ट हो गई, तू मान या ना मान, अब तू सिलेक्ट हो गई, देखिए गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है तुझे कि तेरा 7 तारीख को इंटरव्यू है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज ही उसका कॉल आया, तो जब वो मुझसे कह रही, और मैं जब कल पर मतलब संडे को डोगरी गई थी, तो मैंने गुरुजी से सिर्फ दिल में ही अरदास करी थी कि गुरुजी आप मेरे विश्वास की लाज रख लेना, और इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं ना, मैंने कुछ गुरुजी से, क्योंकि मैं ब्लैंक ही हो गई थी वहां जाके। और आज जब उसका इंटरव्यू हुआ तो बातों बातों में उसने मुझे बताने लगी कि मेरा ऐसे इंटरव्यू हुआ, और उसने एकदम बताया कि उसमें ना सिर्फ 7 ही मेंबर्स थे जो जूरी के मेंबर्स थे जो उसका इंटरव्यू ले रहे। जैसे उसने ये बात बोली तो मैंने कहा, देख गुरुजी ने तुझे यहाँ पे भी ब्लेसिंग दी और 7 जनों ने ही तेरा इंटरव्यू लिया। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से जितने शुक्राने करूं कम है कि गुरुजी ने की कृपा से उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और बहुत शुक्राने कर रही हूँ गुरुजी से। जैसे उसने मुझे बात बताई तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला कि अब तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल के शुक्राना करके आएगी। तो उसने कहा तेरे गुरुजी का शुक्राना तो मुझे बहुत जरूरी करना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भरोसे की लाज रखने का, अपनी भक्ति की जो मेरे को है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो बुरा हो तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने महाराज, हमारे वचनों की लाज रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, आंटी जी, संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग, डिवाइन भरा सत्संग आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि गुरु जी हमारा कब कल्याण करते हैं, कब हमारे बुरे कष्ट गुरु जी काटते हैं, कब हमारे पास गुरु जी की खुशियाँ आती हैं उनके आशीर्वाद से।
गुरुजी हमारी अर्जी पढ़ लेते हैं, हम जो भी अरदास करते हैं गुरुजी को सब पता रहता है। कभी कभी समय लगता है गुरुजी को ब्लेस करने में, तो संगत जी आप निराश मत होया करिए। गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन सब किया करिए, क्योंकि गुरुजी कभी कभी बढ़ा देना चाहते हैं, इसलिए समय लगता है, परंतु गुरुजी सही समय आने पर देते जरूर हैं। गुरुजी के पास अपार क्षमता है। गुरुजी सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। करोड़ों लोग आज ठीक हो रहे हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।